जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर्स जिन्होंने अमेरिका ईरान के युद्ध की धज्जियां उड़ा के रख दी। एक तरफ पूरी दुनिया डरी हुई है और इन शेयर्स ने कहा होगा इजराइल ईरान, होगा अमेरिका ईरान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये शेयर धीरे 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 करते हुए जो पिछले 3-4 महीने के अंदर जो गिरावट हुई थी उसको भी तोड़कर 52 वीक हाई बना दिया। जी, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध ये होता है कि कोरोना वायरस में जब इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि लोग बेच बेच कर भाग रहे थे और कह रहे थे कि स्टॉक मार्केट में हम कहाँ फंस गए, उसके बाद इतनी भयंकर तेजी बनी, इतनी भयंकर तेजी बनी, सरकारी कंपनियों ने 5-5, 10-10 गुना पैसा बनाकर दे दिया। नहीं यकीन होता है, जाकर देख लीजिए। IRFC ने 20 रुपये से कितना रुपया मारा था, 200 रुपये से भी ऊपर। RBNL की अगर बात करते हैं, RBNL की अगर बात करते हैं तो शेयर ने सीधा सीधा 20 रुपये से 600 रुपये मारा। तो समझिए कि स्टॉक मार्केट कितना भयंकर पैसा दे देता है। और स्टॉक मार्केट के अंदर जब पिछले 4-5 साल में इतनी बड़ी तेजी बनती है तो जब गिरावटें भयंकर भयंकर होती हैं तो उसमें शर्माना भी नहीं चाहिए, आपको डरना भी नहीं चाहिए। उसमें ये भी देखना चाहिए कि शेयर तेजी दिखाई, उसके बाद बोनस दे दिया, शेयर था 1000 रुपये का, 200 रुपये में वो रुका आके, उसके बाद उसके अंदर गिरावट हो गई, आप सरप्राइज में चले जा रहे हैं। तो हर इवेंट से सीखिए। स्टॉक मार्केट में आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काम करने से ज़्यादा सीखिए। सीखने से मिलेगा क्या? आपके अंदर स्टॉक मार्केट के प्रति एक इम्यून पावर पैदा हो जाएगी, एक क्षमता आपके अंदर आएगी और वो क्षमता ही आपको पैसा बनाने में मदद करेगी। देखिए, शेयर को खरीद कर 4 साल तक होल्ड करना, 2 साल तक होल्ड करना, ये तभी किया जा सकता है जब आपको उसके बारे में मालूम हो कि मार्केट काम कैसे करता है। एक एक महीने के अंदर इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें हो जाती हैं कि दिमाग खराब हो जाता है, और एक एक महीने में इतनी बड़ी बड़ी तेजी बन जाती है कि आपको यकीन नहीं होता और आप जोश में आके खरीदना शुरू भी कर देते हैं। देखिए, 41% से भी ज़्यादा की तेजी है। आप सही से देखेंगे, नीचे के लेवल से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके अंदर कितनी तेजी बनी है, 62% की तेजी बन गई है BHEL के अंदर 2 अप्रैल से लेकर 8 मई तक। देख लीजिए आपके सामने 62%। जी, यहाँ पर तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। देख लीजिए ना, आप ही के सामने है, मैं सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। आपके सामने ही है, ये 1 साल का चार्ट पैटर्न है। यहाँ से गिरा शेयर 296 रुपये से, गिरकर कितना पहुँच गया, 200 रुपये के आसपास, और 200 से आज 400 रुपये है। 200 से 400 रुपये है जी, तो लगभग डबल ही पैसा कर दिया। मैं आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रिजल्ट्स तो दमदार आए हैं, पिछली बार भी रिजल्ट्स ठीक थे, इस बार भी रिजल्ट्स ठीक है। कभी शेयर देखिए कितने का भी होता था, ये भी देखिए कि कितनी धड़ाम से इसके अंदर गिरावट हुई थी। ये 30 रुपये के आसपास पहुंच गया था। 30 रुपये से सीधा 310 गुना मारने के बाद फिर से इसने शेयर ने डबल पैसा आपको करके दे दिया है। तो समझिए कि स्टॉक मार्केट की चाल को समझिए, कितनी बड़ी गिरावटें हो जाती हैं कि शेयर ऊपर अपने हाई से इतना ज़बरदस्त ऊपर चढ़ा। ये देखिए, 325 रुपये से गिरते गिरते नीचे 100 रुपये के आसपास पहुंच जाता है, 179। फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, ये सिलसिला जारी रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। एक शेयर नहीं है, ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जिनके अंदर देखिए स्टॉक मार्केट को आप थोड़े समय के लिए कोरिलेट कर लीजिए किसी इवेंट से, लेकिन हमेशा नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, वो छोड़ दीजिए, ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, नहीं। कुछ समय के लिए ऐसा वैसा कुछ नहीं, बड़े प्लेयर पैसा मारेगा। आपने कितनी सारी, हर्षद मेहता क्या करता था, जबरदस्त खुद पैसा मारता था और से ही बोलता था कि इस कंपनी के अंदर जबरदस्त खरीदारी कीजिए। वो शेयर इतना आसमान पर पहुंच जाता था जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो शेयर को भगाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। किसकी? पैसे की जरूरत। जब कोई न्यूज़ उसके अंदर अच्छी आती है, या देखिए 1 महीना अभी तो रिजल्ट आए हैं, लेकिन ये तो शेयर पहले से ही भाग रहा है। किसको मालूम था कि रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं? किसको मालूम था? कौन जानता था कि रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं? 3 महीने पहले किसको पता था कि रिजल्ट्स बढ़िया आने वाले हैं? मार्च के बाद कौन था? CA था,
सीए ने सारी जानकारी दी किसी को? स्टॉक मार्केट को कैसे पता चल जाता है सारी चीज़ों का? बहुत कुछ होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। आंख बंद कर कर मेरी बातों पे विश्वास करना, आंख बंद करके किसी भी स्टॉक को खरीद लेना, कोई फ़ायदा नहीं। मैं इसीलिए आपको बताता रहता हूँ कि आंख बंद कर नहीं, आंख खुली होकर यहाँ पर काम कीजिए। जरूरी नहीं कि जो स्टॉक मैं बताता हूँ उनमें से कोई आपको चूज़ करना, नहीं, अपने से भी चूज़ कीजिए, लेकिन काम करने का तरीका ढूंढिए। समझ बात आ गई है? तो ये साइड में रख दिया सारी चीज़ें। रिजल्ट्स 1 नंबर आए हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों अगला शेयर है बीएससी लिमिटेड। इस कंपनी के रिजल्ट्स तो हर बार ही ठीक आते हैं, बढ़िया ही रिजल्ट आते हैं। आप देखेंगे 5 साल से लगातार तेजी 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 के अंदर है। लेकिन फिलहाल अगर आपका मन है तो 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए। यहाँ से गिरावट हुई थी शेयर के अंदर नीचे की साइड में, फिर तेजी 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 खड़ी हो गई। जहाँ से गिरावट हुई वहीं से शेयर और ऊपर की तरफ चढ़ गया। तो क्या फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क पड़ा इन कंपनियों को मार्केट की गिरावट तेजी का? मुझे तो लगता नहीं कि कुछ फ़र्क पड़ा। तो समझ लीजिए कि डरना उतना ही सही है। डरना सही चाहिए स्टॉक मार्केट में। कॉल पुट इंट्राडे खेलने से, ज़्यादा शेयर खरीदने से, कहीं भी खरीदने से, किसी भी कंपनी में खरीदने से डरिए। डरना अच्छी बात होती है। मान लीजिए कि आप डर है ही नहीं आपके अंदर, आग में आप लगा देंगे, कॉल पुट में सारा पैसा लगा देंगे तो क्या होगा? आप डरे नहीं, आपने साहस दिखाया, डूब गए। तो डरना भी जरूरी है, लेकिन कहाँ डरना है ये समझना जरूरी है, कहाँ नहीं डरना है ये भी समझना जरूरी है। अब देखिए शेयर्स आपके नुकसान में थे, बड़ी गिरावटें हुई, आपने पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया, शेयर के अंदर बाद में रिकवरी हो गई, कुछ साल के बाद आपका शेयर उससे भी और ऊपर निकल गया, आप डर के भाग गए। दोस्तों अगला शेयर है HFCL। तीनों ही कंपनी के रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं, बढ़िया रिजल्ट का आउटपुट भी देखने को मिलता है। लेकिन कहने का मतलब आप समझिए कि एक तरफ जो युद्ध को लेकर आप इतना परेशान हो रहे थे, यहाँ पर आप देखिए कितना पैसा इसने बना के दे दिया है। 6 महीने में 88, 1 महीने में आप देखेंगे 65% से भी ज़्यादा की तेज़ी है। वो तो गिरावट है, यहाँ पर अगर गिरावट को कैलकुलेट नहीं करते हैं आप और टॉप देखते हैं तो 73% की तेज़ी बन गई है 10 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच में। आप देख लीजिए आपके सामने। तो युद्ध तो अभी भी जारी है, युद्ध तो अभी भी जारी है, फिर क्या हुआ बताइए आप। दोस्तों अगला शेयर है अपोलो हॉस्पिटल्स लिमिटेड। इसका 52 वीक लो देखिए एक बार, 6,600 रुपये। और कैलकुलेट कीजिएगा 6,600 रुपये से कोई शेयर 8,100 रुपये का हाई मार दे ऊपर की साइड में, तो कितना पैसा बनेगा देखिए। 52 वीक लो के 52 वीक हाई के आसपास ही है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मजबूत कंपनियाँ, बीच बीच में जो आपका डर है, डर होना सही है, लेकिन हुआ क्या फाइनली देखिए। तेजी बीच बीच में जब भी कभी गिरावट हुई, इनके अंदर भी हुई, गिरावट हुई, इनके अंदर भी हुई, गिरावट हुई, इनके अंदर भी, फाइनली ये कहाँ पर खड़े हुए हैं बताइए आप। कोई एक शेयर नहीं है ऐसा जहां पर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एक ही शेयर है ऐसा कि यही तेजी दिखा रहा है। तो खेल किसका है? मजबूती का। मजबूत शेयर आपके पास हैं, बढ़िया शेयर आपके पास हैं, रिसर्च आपने करके रखी हुई है, तो युद्ध वगैरह कुछ काम नहीं करता है। हाँ जरूर है कि इवेंट्स को आप समझिए। अब देखिए टैरिफ की बात चल रही है, फिर वहाँ पर कोर्ट से आदेश आ गया, अमेरिका के कोर्ट से कि टैरिफ और कुछ नहीं है। उसके बाद आपने शुरू में अपडेट सुनी, कोई एक ऐसी कंपनी खरीदी जो अमेरिका से अच्छा बिजनेस निकालती थी, उसके बाद आपने क्या काम किया बताइए? उसको बेच दिया, उसको बेच दिया आपने, इधर उधर की बात सुनी। देखिए एक शेयर में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप सुन रहे होंगे कि एआई खा जाएगा, एआई बर्बाद कर देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। देखिए जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी वो बर्बाद तो करेगी, वो बर्बाद करेगी एक दिन, क्योंकि सारा सिस्टम ही अगर एक चीज़ पर आधारित अगर हो जाएगा, समझिए कि हम इंटरनेट गूगल हमें दे रहा है, कहाँ की कंपनी है, ठीक है ना। अगर कुछ भी आने वाले टाइम में होता है इंटरनेट से रिलेटेड, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, तो क्या आप अपने खाते से पैसा निकाल पाएंगे? कितनी दिक्कतें परेशानी हो सकती हैं। तो उसका देखिए, अगर आप एक चीज़ लेकर चलते हैं इंडिया के अंदर, ये हमेशा सोचा जाना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। ऑल्टरनेट सोच के रखा नहीं, तभी तो गैस की समस्या हो गई, तेल की समस्या हो गई। ऑल्टरनेट सीधा है, जबरदस्त करके रखो, किसकी
तैयारी सोलर एनर्जी की, सूर्य की लाइट बिल्कुल फ्री है। अगर हम कहें कि पावर प्लांट बना रहे हैं, किसका? कोयले का। किसका? पानी, हाइड्रो पावर, यानी कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है जब इकट्ठा पानी होकर टरबाइन पे गिरता है। पानी की कमी हो जाए तो लाइट की कभी कमी देखी है आपने? बताइए ना। सूरज की लाइट जबरदस्त पड़ती है, उसका इस्तेमाल होना जरूरी है, लेकिन उसमें क्या है, सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही सारे हो जाएंगे तो फिर सरकार की कमाई भी कम हो जाएगी। जी ऐसा क्यों? ये बिल्कुल कमाई कम हो जाएगी। अभी डीजल पेट्रोल से अच्छी कमाई होती है ना इंडिया के अंदर, सरकार को बड़ी कमाई होती है। नहीं तो कोई ज़्यादा समय लगेगा सब कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट होना, लेकिन झटका लगा तो लोगों को भी समझ में आ गया। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े तो लोगों को भी समझ में आ गया कि ईवी की तरफ भागना चाहिए, और ईवी कंपनियां देखिए अच्छा पैसा कमा रही हैं। तो आने वाला युग ईवी का भी होगा, सोलर का भी होगा, ये आने वाला टाइम होने वाला है, लेकिन डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी पर भी, ठीक है। अब इन्फोसिस की बात करें तो ये सोच लेना कि हाँ एआई ख़त्म कर देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, ये एआई को भी तो यही कंपनियां संभालेंगी। कोई भी एक बड़ी टेक्नोलॉजी निकल कर आ रही है, उसको संभालेगा कौन? आईटी कंपनी ही संभालेंगी। तो कह देना कि ये बिजनेस उसका ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझिए इन सारी चीज़ों को, कुछ ना कुछ उसका ऑल्टरनेट निकल जाता है, लेकिन जितना ज़्यादा बुद्धि दौड़ाओगे, जितना ज़्यादा दिमाग दौड़ाओगे, और कुछ बड़ी बड़ी रिसर्च निकल कर आती ही हैं। अब सीधा फंडा ये है कि कितने लोगों की जॉब जा रही हैं। मशीनरी युग होने से अब लोग ऐसे ही बैठेंगे क्या? एक मशीन आती है और वो 1000-2000 लोगों का काम करके चली जाती है, तो 2000 लोग बैठ गए ना। तो ज़्यादा विकास भी, जो विकास कर रहा है ना इंसान ही तो कर रहा है, तो इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है ज़्यादा विकास करके। ज़्यादा विकास भी होना ठीक नहीं है। अब रोजगार ही नहीं रहेगा तो क्या होगा बताइए? समझिए ना, रोजगार ही सारी चीज़ें मशीन ही करेंगी तो फिर क्या होगा? खाएगा क्या इंसान? क्या खाएगा बताइए ना। देखिए खेतों के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं, और कोई एक ऐसी मशीन आ जाती है जो सारा काम वही कर देगी, तो फिर क्या होगा आप बताइए? समझिए ना, सारी चीज़ों को समझना जरूरी है। तो जिस चीज़ का बड़ा फायदा है उसका बड़ा नुकसान भी देखने को कभी कभी मिल जाता है, जब बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़ा जाए। अच्छी बात है टेक्नोलॉजी। देखिए अब दिक्कत ये भी है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर लड़ाई करेगी तो वो टेक्नोलॉजी हमारे पास होना ज़रूरी है। अगर हम हथियार नहीं बनाएंगे, नहीं मेहनत करेंगे, तो दूसरा कंट्री काम ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो अब हम अपनी टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर पता चलेगा कि चाइना वायरस भेज रहा है, कोई और दूसरा कंट्री वायरस भेज रहा है, सब कुछ सिस्टम ब्लॉक कर दिया है। 1 सेकंड का काम है, अगर इंटरनेट ब्लॉक हो गया, सारे सिस्टम दिक्कत परेशानी में चले जाए तो क्या होगा? हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा।